Welcome back to NGCon Academy Data Guideline. Now this part of lecture is very important for ETA. So रीडिंग ऑफ ECG आपने करनी है. सामने आपको नज़र आ रहा है 6 डिफरेंट सेक्शंस बनाए हैं मैंने. ये इसलिए बनाए हैं, इस मेथड से आप MCQs आसानी से सॉल्व कर पाएंगे. हर एक सेक्शन में मैंने लिखना है 3 चीज़ें उसमें आपने नोट करनी होगी. कहाँ पे प्रेशर किस चीज़ के ऊपर है, कौन सा वाल ओपन है, कौन सा क्लोज है, कौन सा चैम्बर कंट्रैक्ट है या रिलैक्स है, और ब्लड कहाँ पे जा रहा है. ये 4 चीज़ें अगर आप इसमें सीख लें तो ये बहुत आसानी से आप इसके MCQs सॉल्व कर पाएंगे. द फर्स्ट वन इज TP इंटरवल. अब याद रखिए कि मेन इसका जो वेव है, मेन इसका जो सेगमेंट है, ये QRS सेगमेंट है. QRS वेव जो है ये मेन वेव, मेन सेगमेंट है इसका. अब TP इंटरवल में क्या होगा? TP इंटरवल में याद रखें कि इसमें आरिकल और वेंट्रिकल, आरिकल और वेंट्रिकल दोनों क्या होंगे? ये रिलैक्स होंगे. आरिकल और वेंट्रिकल दोनों क्या होंगे? ये रिलैक्स होंगे. जब दोनों रिलैक्स होंगे तो ब्लड इस वक्त कहाँ जाएगा? ब्लड सबसे पहले फ्लो करेगा आरिकल में. क्लियर है बात? आरिकल और वेंट्रिकल दोनों रिलैक्स हैं. ब्लड फ्लो करेगा आरिकल में, वेन से, वेना केवा से ब्लड आएगा किस चीज में? आरिकल में. और जो आरिकल प्रेशर है वो इंक्रीज होगा एज कंपेयर टू वेंट्रिकल. तो प्रेशर याद रखें कि ये प्रेशर इस वक्त होगा किस चीज पे? आरिकल पे. तो इसी टाइम स्लोली आरिकल की कंट्रैक्शन शुरू होगी. कि कब शुरू होगी? जब AV वाल क्या हो जाए? ओपन हो जाए. AV वाल इस केस में क्या होगा? ये ओपन होगा और ब्लड फ्लो वेंट्रिकल में आहिस्ता आहिस्ता से शुरू हो जाएगी. P वेव में क्या होगा? ये आरिकल सिस्टोलिक वेव है. इसमें होगा क्या? SA नोड जो है ये आरिकल को मैसेज देगा और यहां पे आरिकल की सिस्टोल होगी. यानी इस केस में जो आरिकल है वो क्या होगा? कंट्रैक्ट यानी सिस्टोल पोजीशन पे होगा. और ब्लड जो है ये ब्लड आरिकल से, देखिए इधर मैंने क्या कहा? AV ओपन हुआ तो ब्लड जो है वो आहिस्ता आहिस्ता वेंट्रिकल में फ्लो कर रहा है. तो P वेव जब बनेगा इसमें क्या होता है? ब्लड कंप्लीटली चला जाता है कहां पे? वेंट्रिकल्स में. जब ब्लड वेंट्रिकल्स में जाएगा तो इस वक्त जो आरिकल होगा वो बिल्कुल एम्प्टी हो जाएगा. क्लियर हो गई ये बात? अब देखिए द नेक्स्ट वन, QR पे क्या होगा? अब देखिए इससे देखिए QR, RS, ST और फिर ये T, दोबारा से ये T इंटरवल यहां पे आपके पास शुरू हो रहा है. तो QR इंटरवल की प्रॉपर्टीज इस वक्त क्या होगी? प्रेशर कहां होगा? ब्लड कहां जाएगा? ये आपने नोट करनी है. सो नंबर 1, पहले तो यहां जो AV वॉल है, AV वॉल जो यहां ओपन था, दिस AV वॉल विल रिमेन ओपन. इन तीनों सेगमेंट्स में आपके पास AV वॉल जो है ये क्या है? ये ओपन है. और जो रिमेनिंग थोड़ा सा ब्लड है वो सारे का सारा ब्लड चला जाएगा कहां पे? वेंट्रिकल के अंदर. अब आरिकल खाली है और वेंट्रिकल क्या है? वो ब्लड से भरा हुआ है. तो इस वक्त इलेक्ट्रिकल इंपल्स, ये इलेक्ट्रिकल इंपल्स की सिचुएशन क्या होगी? इंपल्स फ्रॉम SA टू AV. इंपल्स चला जाएगा SA से, SA नोड से AV नोड के ऊपर. अब यहां पे सिग्नल जो है वो स्प्रेड होंगे थ्रू आउट द वेंट्रिकल. और मैंने आपको बताया था इससे पहले कि ये सिग्नल्स वेंट्रिकल में कहां, किस चीज के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट होंगे? तो सिग्नल वेंट्रिकल्स में आ रहे हैं विद द हेल्प थ्रू परकिंजी फाइबर. परकिंजी फाइबर्स जो है ये रिस्पॉन्सिबल है इसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए. अब इसमें जो आपको R नजर आ रहा है ना, R, ये R असल में किस चीज का है? R पीक जो है ये एंड ऑफ वेंट्रिकल डायस्टोल है. वेंट्रिकल डायस्टोल यहां पे क्या हो जाएगा? एंड हो जाएगा. तो सिंपल है, जब वेंट्रिकल डायस्टोल एंड होगा तो इस डायस्टोल के बाद
क्या शुरू होगा, सिस्टोल शुरू हो जाएगा। तो आर जो है ये वेंट्रिकल डायस्टोल का एंड है और इसके सिस्टोल का यानी कंट्रैक्शन का स्टार्ट है। क्लियर हो गई ये बात। अब आर इस इंटरवल में क्या होगा इस वक्त जो प्रेशर है, ये प्रेशर इधर देखिए जरा, इधर जो प्रेशर था वो आरिकल पे ज्यादा था एज कंपेयर टू वेंट्रिकल, बट आर एस में क्या होगा, जो प्रेशर था अब वो प्रेशर डेवलप होगा किस चीज के ऊपर, वेंट्रिकल के ऊपर। यानी एज कंपेयर टू आरिकल इस वक्त वेंट्रिकल के ऊपर प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। तो जब वेंट्रिकल पे प्रेशर ज्यादा हो जाए तो एवी वॉल आपका हो जाएगा क्लोज। पॉइंट टू बी नोटेड फॉर एमसीक्यूज, इन केस ऑफ टीपी इंटरवल, इन केस ऑफ टीपी इंटरवल प्रेशर आरिकल पे ज्यादा है तो इसलिए एवी वॉल ओपन है, एंड इन केस ऑफ आरएस इंटरवल प्रेशर वेंट्रिकल पे आ गया है तो इसलिए एवी वॉल जो है वो क्या होगा, वो क्लोज होगा। जब एवी वॉल क्लोज हो जाए तो सिग्नल्स तो चूंकि जा रहे हैं आगे बंडल ब्रांचेस परकिंजी फाइबर की तरफ, तो इस वक्त एस एल वॉल जो है ये क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। ठीक है, बट याद रखिए ये एस एल इस वक्त कंप्लीट ओपन नहीं है, इसको आप सीखे जरा। इधर आप एस एल को ओपन मत लिखें, गौर से देखें, ये एस एल ओपनिंग में होता है बट ये प्रेशर, ये सिग्नल इतने नहीं होते कि एस एल को क्या करें, इसको ओपन करें। प्रेशर इतना नहीं है कि एस एल को ओपन करें। तो आप याद रखिए कि आर एस में एवी वॉल भी क्लोज हो गया है और एस एल वॉल भी अभी क्या है, ये क्लोज है। जब आप आते हैं एस टी सेगमेंट की तरफ तो इस वक्त प्रेशर जो है ये आयोर्टा पे आ जाता है, क्योंकि वेंट्रिकल क्लोज होता जाएगा ना। वेंट्रिकुलर डायस्टोल इधर शुरू हो गया है, वेंट्रिकुलर डायस्टोल वेंट्रिकुलर सिस्टोल शुरू हो गया है। वेंट्रिकल के सिस्टोल से ये प्रेशर ये आएगा किस चीज के ऊपर, आयोर्टा के ऊपर। प्रेशर किस चीज के ऊपर आ जाएगा, आयोर्टा के ऊपर। आयोर्टा पे प्रेशर आएगा तो एस एल वॉल क्या होगा, एस एल वॉल ये ओपन होगा और ब्लड की पोजीशन क्या होगी, ये ब्लड सारे का सारा आयोर्टा में चला जाता है और जो दूसरा वेंट्रिकल है उससे चला जाता है ये लंग्स की तरफ। इस वक्त चूंकि वेंट्रिकुलर सिस्टोल है तो वेंट्रिकल जब सिस्टोल में होगा तो आरिकल किस चीज में होगा, डायस्टोल में होगा ना। तो आरिकल रिलैक्सेशन से ब्लड आहिस्ता आहिस्ता आरिकल की तरफ आना शुरू हो जाएगा। टी वेव में आपका जो वेंट्रिकल है ये वेंट्रिकल हो जाएगा दोबारा से रिलैक्स और वेंट्रिकुलर प्रेशर जो है ये डिक्रीज होने लगेगा। वेंट्रिकुलर प्रेशर जो है ये डिक्रीज होने लगेगा। जब वेंट्रिकुलर प्रेशर डिक्रीज होगा तो आरिकल के ऊपर प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा और इसके रिजल्ट में जो एस एल वॉल है वो दोबारा से क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। अब एस एल वॉल दोबारा से क्लोज हो जाएगा। जब एस एल वॉल दोबारा से क्लोज होगा तो यहां एवी वॉल की ओपनिंग शुरू हो जाएगी। ये टी वेव इज द एंड एंड टीपी इंटरवल जो है ये हमारे पास क्या है, स्टार्ट है। दिस सेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यूज। अब आपने क्या करना है, ये 6 सेक्शंस हैं, इंटरवल्स हैं, वेव्स हैं, इसमें आपने देखना है कहां पे कौन सा वॉल ओपन कौन सा क्लोज, प्रेशर किस चीज के ऊपर, ब्लड कहां पे है और कौन सा चैम्बर सिस्टोलिक में है कौन सा डायस्टोलिक में है। अगर ये चीजें आपको समझ आ जाएं तो आप एमसीक्यूज बिल्कुल आसानी से कर पाएंगे। दिस इज ऑल अबाउट ईसीजी एंड रीडिंग ऑफ ईसीजी। अच्छा, एक जरूरी बात, इसके बाद आपका एक टॉपिक है ब्लड वेसल्स। वो ब्लड वेसल्स जो है वो तो सिर्फ उसमें वो कोई मैकेनिज्म उसमें नहीं है, रट्टे की चीज है, आपने उसको रट्टा करना है, कितने वॉल्स हैं, किसमें 3 है किसमें 2 है, कहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इसमें कोई कंसेप्ट की बात नहीं है। तो बुक उठाएं और उसको आप रीड करें। उसके बाद जो 2 डिफरेंट पार्ट्स है वो मैं पहले ही लेक्चर में समझा चुका हूं। तो अवर नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, कैसे ब्लड से टिश्यू में और टिश्यू से ब्लड में एक्सचेंज होता है और फिर वो बॉडी के अंदर फ्लो करता है। थैंक यू सो मच।